सभी पूज्यवरों के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी संयम मार्ग प्रदर्शिका ज्ञानदाता परम पूज्य डॉक्टर पुण्यशीला जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिशा वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, करुणा मूर्ति माताओं एवं बहनों, कल हमने देखा कि भगवान आदिनाथ के 100 पुत्र का जन्म हो गया। अब आगे वो पुत्र तो बढ़ रहे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई का काम चल रहा है, साथ साथ में जो काल दोष से कल्प वृक्ष थे उनका प्रभाव भी कम कम होने लग जाता है। युगलिकों के मध्य कषाय भाव उत्पन्न होने लग गए। हकार मकार धिक्कार नीति की भी उपेक्षा करने लगे। युगलिकों में जो विचक्षण थे, जो बुद्धिमान थे, वे प्रभु आदिनाथ के पास आकर कहने लगे कि हमारी समस्याओं का समाधान करो। प्रभु ने जाति स्मरण ज्ञान से कहा, मर्यादा उल्लंघन करने वाले को दंड देने के लिए राजा होते हैं और राज सिंहासन पर बैठने के पहले उसका राज्य अभिषेक किया जाता है। युगलिकों ने कहा, आप ही हमारे राजा बनिए, हमारे मध्य आप जैसा कोई नहीं है। तब भगवान ने कहा, आप खुलकर नाभि राजा के पास जाकर प्रार्थना करो, वे तुम्हें राजा देंगे। युगलिकों ने वैसे ही किया। नाभि राजा ने कहा, ऋषभ ही आपके राजा होंगे। युगलिक गण भगवान का अभिषेक करने के लिए जल लेने के लिए गए। उसी समय इंद्र सभा में इंद्र का आसन, जो सिंहासन होता है, वो कंपित हुआ। भगवान के राज्य अभिषेक होने के बाद इंद्र ने कुबेर को विनंती की कि यहाँ पर विनीता नगरी की स्थापना करने का आदेश दिया कि यहाँ पर विनीता नगरी बनाओ। कुबेर ने 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी विनीता नाम की नगरी स्थापित की। प्रभु जब 20 लाख पूर्व के हुए तब राजा हुए। प्रथम राजा ऋषभ प्रजा का संतान की तरह पालन करने लग गए। कल्प वृक्ष नष्ट होने पर जीवन निर्वाह के लिए प्रभु ने 80 मसी कृषि विद्या सिखाई। साम दाम दंड भेद नीति का प्रवर्तन किया। ज्येष्ठ पुत्र भरत को 72 कलाओं की शिक्षा दी। बाहुबली को हस्ती, अश्व, स्त्री और पुरुष के अनेक भेद युक्त लक्षणों का ज्ञान दिया। ब्राह्मी को दाहिनी हाथ से 18 लिपियां और सुंदरी को बाएं हाथ से गणित शिक्षा प्रदान की। ये समस्त कार्य सावध्य थे। फिर भी प्रभु ने संसारी लोगों के मंगल के लिए इनका प्रवर्तन किया। यदि प्रभु ऐसा उपदेश नहीं देते तो मनुष्य पशु सा व्यवहार करते, पशु सा जीवन जीते। इसलिए प्रभु ने सारा व्यवहार सिखाया। प्रभु ने उग्र, भोग, राजन्य और क्षत्रिय नामक 4 कुल स्थापित किए। राज्याभिषेक के पश्चात 63 लाख पूर्व तक प्रभु ने पृथ्वी का परिपालन किया, यानी पृथ्वी का सार संभाल किया, देखभाल किया। इस प्रकार प्रभु ने बहुत सारी व्यवहारिक शिक्षाएं संसारी लोगों के लिए प्रस्तुत की। अब आगे भगवान के जीवन में क्या होगा, भगवान क्या करेंगे, यह भाव अवसर होगा तो देखेंगे। आज के इस कथानक के 3 सवाल। इस कथानक में कौन सी 3 नीतियों की उपेक्षा की बात आई है, कौन से 3 नीति के उपेक्षा की बात आई है, वह आपको बताना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, इंद्र ने कुबेर को क्या आदेश दिया, इंद्र ने कुबेर को क्या आदेश दिया, यह दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भगवान ने कौन से 4 कुल की स्थापना की।
भगवान ने कौन से 4 कुल की स्थापना की? यह आपका तीसरा सवाल है। रोजाना की तरह गूगल फॉर्म में आपके पास आ जाएगा, आपने जवाब भर के भेज देना है। जब 1 मई को आखिरी अंतिम वाला कथानक का वीडियो होगा, उस समय में एक साथ में सारे विजेताओं के और 3 लकी ड्रॉ विजेताओं के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए पुण्य धर्म फाउंडेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे धार्मिक वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।